दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति पर कई सारे मुकदमे लग जाते हैं या फिर किसी व्यक्ति पर एक चोरी का मामला हुआ तो लगातार 8, 10, 15 मुकदमे लग जाते हैं। या चीटिंग फॉर्जरी का होता है, बहुत सारे मुकदमे उसके नाम पर होते हैं या फिर कोई भी केस हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक क्राइम किया तो सेम नेचर के लगातार कई सारे क्राइम लग जाते हैं, उस पर एफआईआर दर्ज होती है और वही केस चल रहे होते हैं उस व्यक्ति पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए किसी भी मामले में 8, 10 मुकदमे आपके ऊपर हैं, अब 11वां मुकदमा हो गया, जेल में आप चले गए, तो क्या अब आपको बेल मिलेगी? मतलब कि 11वां केस है, 12वां केस हो सकता है, कितने भी नंबर का वो केस हो सकता है। तो क्या लगातार जो क्राइम आपसे हुए हैं या आपको गलत फंसाया गया है? कई बार ऐसा होता है कि गलत संगत की वजह से भी हम क्राइम में फंसते चले जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ उस क्राइम का कहीं दूर से एक पार्ट तो थे बट हमने क्राइम किया नहीं है, बट फिर भी हमारा नाम आ गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी संगत गलत थी। तो क्या ऐसे मामलों में आपको बेल मिल पाएगी? उन्हीं सब के बारे में बताऊंगा आज अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति पर लगातार कई सारे मुकदमे लग जाते हैं, मान लीजिए जैसे ऐसा केस हमारे पास भी एक आया, ऐसे केस अक्सर हमारे पास आते भी रहते हैं कि चीटिंग फॉर्जरी में किसी व्यक्ति पर पहले से ही 17-18 मुकदमे दर्ज थे, अब उसके पास एक मुकदमा और दर्ज हो गया। पहले सभी मामलों में उसको बेल मिल चुकी है, बेल आउट है, वो बेल मतलब मिल चुकी है। कुछ मामले खत्म भी हो चुके हैं, कुछ मामले चल रहे हैं, क्योंकि चीटिंग का जो मामला होता है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मतलब कि उसके अंदर आप जाकर जो इस व्यक्ति के साथ में चीटिंग हुई थी जाओगे तो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। साथ में ही जो चोरी के मामले होते हैं, किसी व्यक्ति पर 15-16 मुकदमे थे, चोरी का मामला भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसके अंदर भी कॉम्प्रोमाइज आप जाकर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई क्राइम अगला हुआ, अब आप जेल चले गए, जेल जाने के बाद में अब आप जब बेल लगाओगे तो क्या आपको बेल मिलेगी? दोस्तों, आपके वकील साहब सबसे पहला वर्ड यही बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बेशक उसके ऊपर 15 मुकदमे पहले से हैं बट वो किसी में भी कन्विक्टेड नहीं है, मतलब कि वो अपराधी नहीं है। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है उसमें ये बात बोली जाती है, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कि जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक कोई भी अपराधी नहीं है, तब तक आप उसको अपराधी नहीं कह सकते। इसीलिए क्योंकि पहले के सारे मामले आपके ट्रायल चल रहा है, उन सब मामलों की सुनवाई चल रही है, इस मामले की सुनवाई भी चलेगी। अभी तक वो गुनहगार नहीं है, अब तक वो अपराधी नहीं है, तो ऐसे मामलों में आपको बेल मिल जाती है। इतनी आसानी से तो नहीं, बट हां, जब आप बोलते हो कि इन मामलों में रिलीज हो चुका हूं या बोलते हो इन मामलों में मैं एक्विटल हो चुका हूं, तो उसके ऑर्डर्स आपको जरूर देने होते हैं। और मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा, अक्सर ये केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि लोग बोलते हैं सर इस मामले में तो एक्विटल है, इस मामले में रिलीज हूं, बट उनके पास पेपर नाम का कुछ भी वर्ड, मतलब एक पेपर तक नहीं होता है। तो जो भी कोई आपका केस चला उसकी प्रॉपर फाइल आपके पास जरूर होनी चाहिए, साथ में ऑर्डर जरूर होने चाहिए। अगर आप एक्विटल हो, अगर आप किसी भी केस में रिलीज हो, तो ऐसे मामलों को सीरियस वे में आपको डील करना चाहिए। अगर आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी जानकार अगर जेल में है, ऐसे कोई मामले हैं, तो आपके पास फाइल जरूर होनी चाहिए। साथ में ही उन सबके जो ऑर्डर्स हैं रिलीज के या एक्विटल के, वो ऑर्डर होने चाहिए। तो ऐसे मामलों में भी आप जाकर बेल ले सकते हैं, बेल आपको बिल्कुल मिल जाएगी। अगर आपको लोअर कोर्ट से नहीं मिलती, सेशन कोर्ट जाओ, सेशन कोर्ट नहीं मिलती, हाई कोर्ट जाओ, बट आपको बेल जरूर मिल जाएगी। और वकील साहब पर प्रेशर बनाए रखना बार बार की बेल कब हो रही है, जल्दी हो रही है, बेल नहीं हुई, इन सब से आप अपना ही केस खराब करते हैं। तो ऐसे मामलों में थोड़ा सीरियसनेस आ जाती है। तो ऐसे मामलों में आपको खुद को भी केस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में वकील साहब को भी इस केस को अच्छे से स्टडी करके साथ में कुछ जजमेंट्स के साथ में बेल लगानी चाहिए। तो ऐसे केस में भी आपकी बेल जरूर हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं आपके दिल में, कोई भी किसी तरह के क्वेश्चन है आपके दिल में, आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें या फिर हमें व्हाट्सएप करें, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, कोशिश करेंगे आपको सलाह देने की, जो भी कुछ आप चाहते हैं और किस तरह से आप उस मामले से निकलेंगे, इसमें भी मदद करने की आपकी कोशिश बिल्कुल करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस है हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।